नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और एक ये मैं इन्वेस्टमेंट पिक लेके आया हूँ। इनफैक्ट इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, जब अपना चैनल बनाया था तब भी रिकमेंड किया था। और पहला ही टारगेट मैंने इसका 4000 का दिया था, ठीक है, 4000 का। और दिसंबर में शायद मैंने लास्ट ईयर चैनल शुरू किया था। अगस्त आ चुका है और ये इसका पहला टारगेट अचीव हो चुका है। एंड नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट अब मैं इसका अपडेट कर रहा हूँ 10,000। ठीक है, तैयारी कर लीजिए, आपको 10,000 देखने को मिलेगा इस स्टॉक में विद इन 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर के अगस्त से पहले पहले। रीज़न क्या है, कारण क्या है, ठीक है। और इस स्टॉक के बिना आज के टाइम में किसी का भी पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता, ठीक है, कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, प्लीज़ ये वीडियो देखिए और इस स्टॉक को ऐड कीजिए। आइए आगे शुरू करते हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों डॉक्टर लाल पैथ लैब। एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। फर्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल, देन सेकंड है लाल पैथ लैब। और मेरी फेवरेट लाल पैथ लैब को मैं इसलिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि लाल पैथ लैब की जो इंडियन पॉपुलेशन में रीच है, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, टाउनशिप में, वो अपोलो हॉस्पिटल की नहीं है। और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहने वाली है हेल्थ केयर सेक्टर को लेके, जो दूर दराज इलाकों में हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा, तो हॉस्पिटल से पहले भी दोस्तों वहाँ पे लैब्स खुलेंगी। और लैब खुलेंगी, उसका सीधा सीधा बेनिफिट सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथ लैब्स को ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1-2 साल में कितने ब्लड टेस्ट हुए हैं यार, एंड 80% उन ब्लड की टेस्टिंग लाल पैथ लैब में हुई है। ये आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। एंड सबसे बेस्ट इन्होंने क्या किया है, घर पे आके ब्लड सैंपल लेके जाते हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़। वैल्यूएशन फ़िलहाल एक्सपेंसिव है, तो दोस्तों ये रहेंगे ही रहेंगे, ऐसे स्टॉक के रहेंगे ही रहेंगे जिसकी ग्रोथ कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। देन आगे आपको लेवल भी अपडेट करूँगा टेक्निकल के बेसिस पे, कौन से बेस्ट लेवल है जहाँ पे इसको आप आँख बंद करके पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। पी रेशियो है दोस्तों 83.68, जो कि इसकी एक्सपेंसिव जो वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 26.51, 26.51। आरओसी देखिए 138.22%। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखिए 23.42%। एक्सीलेंट फंडामेंटल है, क्या पैरामीटर मतलब बता रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। आप लास्ट डे की अगर इसमें देखें तो सेक्टर 0.93% बढ़ा, लाल पैथ लैब 0.24% इसमें बढ़ा, ठीक है। देन एक वीक की बात करें तो सेक्टर में 3.98%, अप्रोक्सीमेटली 4% के जंप आया है। हेल्थ केयर सेक्टर में लाल पैथ लैब में 11.51% का जंप आया है लास्ट 1 वीक, ठीक है। ये है दोस्तों 10 ही साल, 5 साल, 4, कौन सा क्रैश, कहाँ मार्केट में क्या किसका असर हुआ इसके ऊपर, कहीं है ही नहीं। कॉन्स्टेंटली ग्रोथ, कॉन्स्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। और जब से कोरोना का कुछ शुरू हुआ वहाँ से तो एकदम से डबल हुआ है, ठीक है, एकदम से डबल हुआ है। मतलब अगर आपने बैंक में पैसे डाल रखे हैं ना, तो ऐसा स्टॉक आपकी नज़र में है, पैसे लगाओ यार। क्या करेंगे बैंक में, 1 साल में 2-4 पता नहीं 5% देते हैं वो एफडी पे। ये यहाँ भगे चले जा रहा है, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं 2020 का क्रैश इसमें। इस टाइप की कंपनी है, इस क्वालिटी की कंपनी है, ठीक है। ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून 20 का क्वार्टर आप देखेंगे 266 करोड़ की नेट सेल्स है। जून 21 का क्वार्टर आप देखेंगे 606 करोड़ की नेट सेल है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जून 20 में 28.40 करोड़, और जून 21 का प्रॉफिट आप देखेंगे 131.24 करोड़। 5 लगभग 5 टाइम्स होने में थोड़ी सी ही कसर है, ठीक है। कितना बढ़ा है, 361.97% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। 1 साल का बस आप क्वार्टर का वो देख लीजिए फ़र्क कितना है, क्या जंप आया है, ठीक है। ये देखिए मार्च 21 में देखिए 431 करोड़, दिसंबर 2020 में देखिए 452, सितंबर 2020 में देखिए 431। ये जो सेकंड वेव में जितना इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, और आगे आने वाले टाइम में लोगों का हेल्थ के ऊपर जो एकदम से ध्यान बढ़ा है, ठीक है,
और गवर्नमेंट जो और पॉलिसीज़ लाने जा रही है और ला रही है, सीधा 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 यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा वो आपको। आगे देखिए नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? पिछले क्वार्टर में था 83.40, उससे पिछले क्वार्टर में 94.50, उससे लास्ट वाले सितंबर वाले क्वार्टर में 85.30, जून 21 में लास्ट सारे क्वार्टर्स को बीट करते हुए 131.20, तभी दबा के भागा है पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 189 करोड़ जून 21 में, मार्च 21 में 122, दिसंबर 2020 में 138, सारे क्वार्टर के प्रॉफिट को बीट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लाल पैथले में। ठीक है, ये इसकी सेल्स परसेंटेज में दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है सारे क्वार्टर से ज़्यादा है जून 21 में जो अभी आया है। ये सेल अपनी नेट सेल्स जो इसकी ईयर ऑन ईयर तो आपके क्या कहते हैं, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये थोड़ा मैंने आपको पहले भी दिखाया। नेट प्रॉफिट 83.40, 131.20, मार्च 21 में एक 431, तो जून 21 में 606। क्वार्टर बेसिस पे 40% का जम है, क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ईयरली बेसिस, जो मार्च में हम लोग कंपनीज़ की ग्रोथ चेक करते हैं। मार्च 2020 में 1330.40 करोड़ है, मार्च 21 में 1581, 18.86% का जंप। नेट प्रॉफिट 225.90, मार्च 21 291.60, लगभग 29.08% का जंप है। और इसमें से 25 माइनस करें 66 करोड़ का, तो डायरेक्ट प्रॉफिट कमाया है एक साल के अंदर। ये नेट सेल आप यहाँ से चेक करो, 2018 में 1056, 2019 में 1203, मार्च 2020 में 1330 और मार्च 2021 में सबको बीट करते हुए, पिछले सारे साल को बीट करते हुए 1581.30 करोड़, सारी वैल्यू करोड़ में ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेट प्रॉफिट 225 है लास्ट, उससे पिछला 199, ये वाला 291.60। धमाकेदार रिजल्ट आए और ऐसे ही आते रहेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए आप ईयरली बेसिस पे, लास्ट ईयर का था 343.60, इस ईयर का है 436.30, उससे पिछले तो 293.264। अब तो ये बार ग्राफ आपको अपने आप में दिखा रहा है किस क्वालिटी की, किस टाइप की कंपनी है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक एक इमारत एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़ी होती जा रही है, ये आपको दिखा रही है कि आप किस ज़बरदस्त कंपनी है, आओ भैया इन्वेस्ट करो, ख़रीदो मुझे। ठीक है, ये सेल्स दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाई थी। देन ये है होल्डिंग्स, प्रमोटर के पास 55.23 है, म्यूचुअल फंड ने 4.49% का हिस्सा खरीदा हुआ है, एफआईज ने 26.42% इसमें हिस्सेदारी ले रखी है, और नॉन इंस्टीट्यूशन जो एचएनआईज वगैरह हैं 11.81% की हिस्सेदारी इसमें है। बट एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मैं ये दिखाना चाहूँगा, एफआईज की होल्डिंग कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, जून क्वार्टर में आप देखेंगे 19.95% थे ये, दिसंबर क्वार्टर में 24.37%, मार्च 2021 में 26.01% और जून 2021 में 26.42%। तो आंख बंद करके इसके अंदर एसआईपी तो जो कर रहा है करते रहिए और दबा के खरीदिए। जब भी आपके हाथ में कहीं से पैसा आता है, आपको लगाना है कहीं लाल पैथ लैब, इससे बेहतरीन आंखें बंद करके निवेश करने वाला स्टॉक आज की डेट में नहीं मिलेगा आपको, जो अगले 2 साल में छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दे सकता है। ठीक है, एक बार इसके चार्ट पे भी अब हम नज़र डाल लेते हैं। ये इसका चार्ट दोस्तों आप देखेंगे, ये एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, और 2021 का अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे नवंबर में ये 2003 कुछ चल रहा था, लास्ट ईयर नवंबर में। ठीक है, और ये वाला मंथ है इसका अप्रैल, जब ये 2751 के आसपास था। देन मार्च में एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद तो हर एक कैंडल ब्रेकआउट ही है भाई, हर एक कैंडल ब्रेकआउट ही है। तो एसआईपी करते चले, और कभी को ये आपको 35,000 के नीचे शायद कभी मिले, एक बार 2 बार आ सकता है, सॉरी 2 बार नहीं,
कोई चांस है कि एक बार आपको देखने को मिल जाए 3500 3400, क्योंकि कंटिन्यूस मंथ भागता चला गया है। अगर कोई रिट्रेसमेंट आती भी है तो 3500 से लेके 3200 के बीच में जहाँ मिले, इसमें लगा दीजिए 15 से 20 हज़ार, ठीक है। और अगले 2 साल में कमाल देख लेना उस पैसे का क्या बनेगा आपका। तो ये था दोस्तों इन्वेस्टमेंट पिक। मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट इसका अचीव हो चुका है विदिन 8 मंथ। अब मैं अगले 1 साल का टारगेट यहाँ से 4000 से इसका 10,000 दे रहा हूँ। और मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको स्टॉक सारे बड़े हैं, पूरी दुनिया के लटरम पटरम स्टॉक सब भागे हैं। जीटी के दिए हुए स्टॉक 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हुए। टाटा एलेक्सी हो, लाल पैथ लैब हो, दीपक नाइट्रेट हो, मोरपेन लैब हो, BASF हो, लक्स इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है। नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, आप चेक करो वो स्टॉक कहाँ पर हैं। उनकी वीडियोस देखो, मैंने दिसंबर मंथ में बनाई हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। ना भूलें इसमें इन्वेस्ट करना, ना भूलें। नहीं कर रहा है कोई अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानता है, ही इज़ डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक इफ़ ही इज़ नॉट इफ़ ही और शी इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन लाल पैथ लैब, ठीक है। थैंक यू सो मच।